कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। बच्चों जैसा आपको जानकारी है कि कक्षा 12 और कक्षा 10 की क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। बच्चों हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है क्लास टीचिंग का, क्योंकि वहां पर जो फीडबैक और इंटरेक्शन बच्चों से होता है वो इस लेक्चर्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो लेक्चर्स हैं उनमें वो फ्रीक्वेंट फीडबैक हमें नहीं मिल पाता है, राइट। बच्चों लेकिन ये वीडियो क्लासेस, यूट्यूब की क्लासेस मेरी कंटिन्यू रहेंगी, आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक पर यहाँ आ रहा हूँ। दिस यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज न्यू यूनिट एंड दिस यूनिट कैरीज अबाउट 7 or 8 marks in the board exam, in any board exam, right? So that's why it is very important unit. सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। बच्चों जैसे इसके वर्ड से क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे और आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या कह सकते हैं करंट इंड्यूस हो जाएगी, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बच्चों फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। मैं एक डायग्राम से बच्चों आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बच्चों एक कॉइल है, सपोज कीजिए इस तरीके से एक कॉइल है और यहां पर एक हमने सपोज कीजिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया। कोई यहां पर सोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, करंट का कोई सोर्स नहीं है, एक कॉइल है और एक मैग्नेट जो है बच्चों, वो मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट यहां पर हम इसके नजदीक एक मैग्नेट है सपोज कीजिए। तो बच्चों इसको, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको बोलते हैं मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या ऑब्जर्व किया, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कॉइल जो सर्किट है वो एक जगह पर रुकी हुई है और मैग्नेट को मूव कराते हैं ऑन आइदर साइड, हम इधर से इधर मूव कराएं या मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, राइट। तो ये देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया कि देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, मींस देयर इज ए करंट इंड्यूस इन दिस कॉइल। जबकि ध्यान रखिएगा कोई यहां पर सोर्स नहीं है करंट का, लेकिन करंट इंड्यूस हो जा रही है। जब मैग्नेट को रोक देते हैं एक जगह पर, मैग्नेट को रोक दिया तो कोई इंड्यूस नहीं हो रहा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में। अगर मैग्नेट को रोक दिया जाए और सर्किट को आगे पीछे करें, मूव करें, तो ये देखते हैं कि करंट इंड्यूस फिर होती है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी की बात कहीं पर है। रिलेटिव वेलोसिटी के कारण क्या हो रहा है कि एक यहां पर इंड्यूस करंट आ रही है, करंट इंड्यूस हो रही है। कॉइल को एक जगह पर रखा, मैग्नेट को मूव कराया ऑन आइदर साइड, देयर इज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, राइट। अब यहां पर यह बात आती है कि फैराडे ने जब ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया तो फैराडे इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे, कई बार बहुत बार करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे चीजों को। तो उन्होंने एक पॉइंट बताया और वो पॉइंट ये है, जो कोर पॉइंट है वो ये है, फैराडे ने जो बताया, दैट इज व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, राइट, an induced EMF is developed across the ends of the coil and which lasts so long as the change in magnetic flux continues. मैं इसको रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हिंदी में बता रहा हूं आपको। जब किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है अक्रॉस द कॉइल एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहता है जब तक कि फ्लक्स में चेंज हो, राइट। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वर्ड बार बार बच्चों में, ये बहुत बार बार रिपीट होगा। ये बात जो मैंने अभी स्टेट किया है ये बार बार रिपीट होगा, आप देखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा, याद भी हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से, राइट। ये फैराडे ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बात बताई, राइट। अब एक बात बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि अगर सर्किट क्लोज है, जैसे ये सर्किट अगर क्लोज है तो इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट भी होगी, राइट। अब यहां पर बच्चों एक प्रॉब्लम है कि अगर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इसको आगे चल करके लेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस करंट के डायरेक्शन के बारे में बताया, जो अब बताना मुझे जरूरी है यहां पर।
तो मैं पहले इसको बता देता हूं कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो लेंज ये कहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इसी बात का अपोज करेगा जिसके कारण वो चेंज हुआ है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच एज टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। राइट, अब ये बच्चों थोड़ा आपको समझना पड़ेगा बारीकी से, और मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर बिल्कुल क्लियरली आपको समझाने की, जिससे कि आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से। तो लेंज ने बच्चों ये बताया, हम इसको आगे फिर बात करेंगे लेंज लॉ की, लेकिन अब हम इसको आते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं करंट के डायरेक्शन के बारे में और क्यों इंड्यूस करंट हो रही है, जो फैराडे ने बताया। बच्चों मैं एक केस यहां पर ले रहा हूं, सपोज कीजिए कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और मैग्नेट को नजदीक की ओर ले जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। मैग्नेट को इधर मूव करा रहे हैं। ये बच्चों ये बिल्कुल इसी तरीके से है, आप एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं, इसी तरीके से है कि जैसे बच्चों ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉइल है, सपोज कीजिए ये कॉइल है, एक सिंगल टर्न की हो सकती है, कई टर्न्स भी हो सकते हैं, सोलेनॉइड भी हो सकता है। ये सपोज कीजिए बच्चों मैग्नेट है, राइट, और ये कॉइल यहां पर है, सर्किट है पूरी क्लोज, मैंने यहां पर गैलोमीटर नहीं है, यहां पर इसमें गैलोमीटर लगा हुआ मान लीजिए, और ये है मैग्नेट, राइट। तो बच्चों ये मैग्नेट को जब हम मूव करा रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है सपोज कीजिए बच्चों, इधर साउथ पोल है, और मैं इसको नजदीक लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो हम इस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि क्यों इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस सर्किट में होगा, और अगर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो दोनों बातें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए। बच्चों सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक टर्म यहां पर बार बार आ रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स की बात आ रही है बच्चों, मैं इसको अलग से आपको बता देता हूं, हालांकि पहले बात हम कर चुके हैं। आपको पता होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्स का फॉर्मूला था वो था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, डीएस था एरिया एलिमेंट, ठीक है। यहां पर अगर हम उसी की बात करें तो मैं यहां पर कह सकता हूं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कह देंगे बच्चों। बार बार वेक्टर डीएस लिखना आपको अननेसेसरी लगेगा, मैं ए ले लेता हूं यहां पर। फाई इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। बच्चों यहां बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर आपको पहले बार बार बता चुका हूं, एरिया वेक्टर इज टेकन आउटवर्ड एंड नॉर्मल, राइट। हम इसको ये भी कह सकते हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। ये बच्चों आप ध्यान रखेंगे, और फाई की यूनिट यहां पे बच्चों होती है वेबर, ठीक है, जो हम बात पहले भी कर चुके हैं, फाई की यूनिट है वेबर। और यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर ये कहा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया थ्रू विच द लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। ध्यान रखिएगा ए एरिया वेक्टर है जो आउटवर्ड और नॉर्मल लिया जाना है, तो थीटा एंगल बी और ए के बीच में, ठीक है। तो फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया क्या है, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये बात बार बार आएगी। अब बच्चों हम ध्यान देते हैं और उसके रीजनिंग पे आते हैं। सबसे पहले बच्चों आप देखिएगा कि अगर मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करूं तो आपको पता है किसी मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ में कर्व बनाते हुए साउथ में जाती हैं, अगेन बैक टू नॉर्थ पोल। ये बात हम कर चुके हैं। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमारा मतलब केवल उन लाइन से है जो कॉइल के थ्रू पास हो रही है। तो मैं कॉइल के थ्रू वाला अगर पोर्शन दिखाऊं बच्चों, तो मैं इस तरीके से आपको दिखा सकता हूं। देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से पास हो रही है, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए बच्चों ये जो लाइन मैंने दिखाई ना, ये लाइन नॉर्थ से होती हुई पूरी साउथ में जाएगी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जो लाइन इस कॉइल के थ्रू जा रही है, कॉइल के टर्न के थ्रू पास हो रही है, ठीक हो गया। मैंने वो पोर्शन दिखा दिया आपको। अब आप ध्यान देंगे कि जब आप मैग्नेट को नजदीक ला रहे हैं कॉइल के, तो ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट के नजदीक लाइंस होती है ज्यादा होती है, दूर में कम होती है। यानी कि जब मैग्नेट पहले था और मैग्नेट को आप लगातार नजदीक ला रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल के थ्रू हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी, राइट। जैसे देखिए ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। अब यहां पर मान लीजिए मैग्नेट से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है इधर को, मैंने दिखाया है, वो मान लीजिए 100 लाइंस निकल रही है।
अब आप जब मूव करा रहे हैं तो इधर से इधर मूव कर रहे हैं, 100 से 120, 140, 150, 80, 180, 200 ऐसे बढ़ती जा रही है लाइन्स। इसके अंदर से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, राइट। अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज लगातार बढ़ती जा रही हैं कॉइल के थ्रू, कॉइल के टर्न्स के थ्रू, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। किधर की ओर? इधर की ओर बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर बढ़ता जा रहा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। किधर की ओर? इधर की ओर। मैग्नेटिक फ्लक्स भी लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक हो गया? यानी कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज की बात करी थी फैराडे ने। फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स इधर इंक्रीज हो रहा है, देयर इज द चेंज इन फ्लक्स। फैराडे ने क्या बोला था बच्चों कि whenever there is a change in magnetic flux through a coil and EMF is induced across the coil। तो बच्चों अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जैसा कि इस केस में इंक्रीज हो रहा है इधर की ओर, लेकिन चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। राइट राइट, बिल्कुल क्लियर बात है। अब बात आती है कि इंड्यूस ईएमएफ, चूंकि ये सर्किट क्लोज है, देन ऑब्वियसली देयर विल बी इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब आ जाते हैं इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लिए लेंज के लॉ पर। जो उन्होंने कहा था लेंज ने कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लक्स इधर की ओर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर बढ़ रहा है लगातार, इंड्यूस करंट है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस करंट का जहां तक सवाल है आपको पता है, या तो ये क्लॉकवाइज होगी या इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, एक होना है। लेकिन उस इंड्यूस करंट को उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। अब आपको पता होना चाहिए करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंड्यूस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब अपोज कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उस मैग्नेटिक फील्ड को इसको अपोज करना है। अपोज करने का मतलब उसको कम करने का प्रयास करना है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इधर की तरफ होना चाहिए, अपोजिट साइड में। जैसे मान लीजिए बच्चों उधर 80 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इधर की ओर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो माइनस हो पाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए। अगर इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, इस साइड में, इधर की ओर, इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे कह रहा हूं मैं? राइट हैंड पाम बोले, देखिए बच्चों, ये अगर करंट का इस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगी, इधर की, यानी कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे, इस तरीके। इधर से देखें तो ये डॉट कैसे बना हुआ है, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट, राइट। बच्चों ये बात हो गई क्लियर? ये बेसिक रीजन है बच्चों जो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, सभी जगह ये चीजें आएंगी, राइट। एक पॉइंट लेकिन और मैं बता देता हूं, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा आसान भी हो जाएगा, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। इस मैग्नेट के केस में एप्लीकेबल हो सकता है। बच्चों इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो अपोज करता हो। अपोज किस चीज को? ऐसे भी आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, इंड्यूस करंट के कारण पोलरिटी बनती है, आपको पता है। ऐसी पोलरिटी होनी चाहिए जो ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल नजदीक ना आए। तो अगर नॉर्थ पोल नजदीक नहीं आए चाहता है तो नॉर्थ पोल नजदीक आना है, तो ये यहां पर क्या बनना चाहिए? नॉर्थ एंड पोलरिटी कैसे बननी चाहिए? नॉर्थ, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक होगी। लेकिन ये रीजन हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हर जगह मैग्नेट नहीं होगा। आगे चल के आप देखेंगे करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो बेसिक रीजन मैंने बताया है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने एक केस यहां पर डिस्कस किया, एक केस और डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। जैसे आप देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर ये कॉइल है, सपोज कीजिए, ये कॉइल है और एक मैग्नेट सपोज कीजिए, यहां पर सपोज कीजिए बच्चों कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसको दूर ले जा रहा है, ये वहां से दूर जा रहा है साउथ पोल। बच्चों फिर पहले मैं आ जाता हूं सीधे लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर लेता हूं। आपको पता है नॉर्थ से साउथ लाइन, तो लाइन तो ऐसी होगी, इस तरीके से। देखिए ये किस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस देखिए बच्चों, ये इस तरीके से, ठीक है, सारी लाइंस ऐसे आ रही है, लेकिन मैग्नेट को आप दूर ले जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये है केस, और लाइंस ऑफ फोर्स इधर की ओर है, लेकिन आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। जब आप दूर ले जा रहे होंगे बच्चों, तो पहले लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी।
अब इसके अंदर से जो जैसे आप दूर लेते जाएंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस कम होती जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर की ओर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। इधर की ओर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेट को दूर ले जाने पर लगातार मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर कम होता जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है इधर की ओर, इस डायरेक्शन में, राइट। फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस करंट होगा। करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कम ना हो, उधर की ओर अपोज करना है। अगर फील्ड कम हो रही है तो चाहेगा कम ना हो, तो अगर वो चाह रहा है कि मैग्नेटिक इधर कम ना हो, तो इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए बच्चों? इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो वो उसको एडप्ट करेगा। अगर 100 टेस्ला है और मैग्नेटिक फील्ड तुमने इसको आप ऐसे मूव करा रहे और 100 से 10 टेस्ला आ गया, तो भाई वो चाहेगा नहीं 10 ही रहे, इंड्यूस करंट चाहेगा। तो इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इधर होना चाहिए बच्चों, इधर होना चाहिए। अगर इधर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट का डायरेक्शन इसमें कैसा होना चाहिए बच्चों? क्लॉकवाइज, तभी तो इधर होगा, क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहां पर जो है बच्चों ये क्लॉकवाइज, ठीक है। और वही रीजन आप फिर बात कर सकता हूं मैं, सेकंड रीजन, क्योंकि यह मैग्नेट है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इंड्यूस करंट चाहेगा, नेचर ऐसा है कि चाहेगा नॉर्थ पोल दूर नहीं जाए, तो यहां पे कैसा आना चाहिए बच्चों? साउथ पोल। ठीक हो गया इस तरीके से। तो ये बच्चों ये बेसिक रीजन है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं एक बात और कर लेता हूं जिससे कि और क्लियर हो जाए आपको। जैसे बच्चों ये आप देखिएगा इस तरीके से, एक कॉइल मैंने और ले ली, और यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और साउथ पोल नजदीक आ रहा है। ठीक है, साउथ पोल नजदीक आ रहा है। और फिर मुझे बात करनी है कि क्यों होगा फ्लक्स में चेंज। और मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं पहले, व्हाट इज फैराडे लॉ? What is Faraday law about the electromagnetic induction? क्या कहा उन्होंने? पहला स्टेटमेंट क्या है? Whenever there is a change in magnetic flux through a coil, an EMF is induced across the coil, which lasts so long as the change in magnetic flux continues. What is about the direction of induced current? जो लेंज ने बताया that the direction of induced current is such as to oppose the change in magnetic flux that produce it. इसी को फिर बात करते हैं। देखिए बच्चों, साउथ, ये नॉर्थ है साउथ है, देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। आपको पता है नॉर्थ से साउथ लाइन जाती हैं, और मुझे वो दिखाना है जो कॉइल के थ्रू जा रही है। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरीके से आप दिखाएंगे। अगर हम लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करें तो ये किस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये बच्चों आप समझ रहे होंगे। क्योंकि देखिए ये जो नॉर्थ से लाइन जा रही है ना, ऐसे करके ये लाइन, ये लाइन, मुझे तो ये पार्ट दिखाना था केवल कॉइल के थ्रू। अब आप फिर देखेंगे कि अब हम साउथ पोल को नजदीक ला रहे हैं, है ना, और लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर की ओर आ रही हैं, राइट। तो जब साउथ पोल का आप जब नजदीक लाएंगे दूर से, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर की ओर बढ़ेंगी, मैग्नेटिक इधर बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स में चेंज हो गया, इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगी। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो इस मैग्नेटिक फील्ड को, बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी कि इसके अपोजिट लगेगा मैग्नेटिक फील्ड। अपोजिट लगेगा तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों? क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा, राइट। तो यहां पर बच्चों ये क्लॉकवाइज, यानी कि ये साउथ पोल, यहां पे आगे भी कह सकते हैं साउथ पोल का अपोज करेगा, ये पोलरिटी ऐसे आएगी। बच्चों ये रिजल्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैंने एग्जांपल बता दिए। तो ये बेसिक उनका एक्सपेरिमेंट था जो फैराडे ने किया था और थ्योरेटिकली जो एक्सप्लेन किया। अब मैं सेकेंड पॉइंट पर आता हूं, that is Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. हम इसकी बात करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट मैंने थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया जो फैराडे ने बताया था और जो लेंज का लॉ था उसका यूज करके। तो हम सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं, that is Faraday's laws of electromagnetic induction. और बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, शॉर्ट में बच्चों बोल देते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बच्चों। फैराडे ने 2 लॉज बताए इससे रिलेटेड। फर्स्ट लॉ तो वही है जो मैं पहले आपसे बार बार बोल रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट आप कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
through a coil, and EMF is induced across the ends of the coil, and this induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. This is the first law. हिंदी में बच्चों बोल देता हूं, जब किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स में चेंज होगा तो उस कॉइल के अक्रॉस, उस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस हो जाता है, राइट? और ये तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में चेंज होगा. दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सेकेंड इज कि इंड्यूस EMF कितना होगा, इसके बारे में बात हुई, फ्रेंड ने बताया, और वो ये बताया उन्होंने कि द इंड्यूस EMF अक्रॉस द कॉइल इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल. फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल. बच्चों यहां पर फाई है, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल, और N5 क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, जिसको हम फ्लक्स लिंकेज भी बोलते हैं, राइट? N5 इज द फ्लक्स लिंकेज. dt डायमीटर हो गया माइनस d by dt ऑफ N5. यानी कि द इंड्यूस EMF इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल, राइट? तो ये बच्चों जो है ये इनका सेकंड लॉ है जो बताया फैराडे ने. ध्यान रखिएगा जब इसको यूज करेंगे आप न्यूमेरिकल सॉल्वर में यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, दैट विल बी माइनस n d5 by dt हो जाएगा. तो आप इसको यूज करेंगे, ये दिस इज द सेकंड लॉ, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. नेक्स्ट हम एक पॉइंट बात करेंगे जो अभी हमने बात भी करी थी, लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन. इसकी बात करेंगे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. बच्चों लेंस लॉ की अभी बात मैं कर भी चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर देता हूं. लेंस लॉ बच्चों ये कहता है कि इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, राइट? अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो बच्चों इट इज सेड दैट the direction of induced EMF or induced current is such as to oppose the change in magnetic flux that produce it, right? यहां पर बच्चों एक बात आ रही है कि how does it follow the law of conservation of energy, right? क्योंकि बच्चों आपने देखा जैसे मैग्नेटिक कॉइल एक्सपेरिमेंट है, करंट प्रोड्यूस हो गई सर्किट में, तो आखिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आ गई, कैसे प्रोड्यूस हो गई? क्या ये बिल्कुल नए सिरे से उत्पन्न हो गई एनर्जी? तो ये वॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? आपको बताया गया है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म मे बी चेंज इनटू अदर फॉर्म बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम. यहां पर बच्चों आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट इन आइदर केस द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू द वर्क इन मूविंग द मैग्नेट. आप देखिएगा बच्चों, जैसे नॉर्थ पोल आते हैं, डायग्राम था, आप देखेंगे डायग्राम में, नॉर्थ पोल को जब नजदीक ला रहे हैं आप, तो आप यानी कि उधर पोलरिटी कैसी बन रही थी, नॉर्थ, तो यानी कि नॉर्थ अपोज करेगा नॉर्थ पोल को. तो अगर आपको फर्दर मूव कराना है तो आपको उनके फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा. किसी भी केस में आप देख लीजिए, अगर नॉर्थ को आप दूर ले जा रहे हैं तो साउथ आ रहा है, अगर आपको फर्दर मूव कराना है उसको, राइट, तो वहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा. सो इन एनी केस दैट ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट जो हम बात कर चुके हैं, द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू द मैकेनिकल वर्क, and it is this mechanical work or mechanical energy which is being converted into electrical energy, right? So means the one form of energy is converted into another form. कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ है, राइट? तो किसी भी केस में मैग्नेट कॉइल, आप एग्जांपल बता सकते हैं एग्जांपल से कि मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट में हमेशा वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को in moving the magnet, and this mechanical work done by the external agent is being converted into electrical energy. So it means that the one form is converted into another form. This is not the violation. This follow the law of conservation of energy, right? तो बच्चों मैंने आज आपको डिस्कस किया है कि what is electromagnetic induction, what is Faraday's laws of electromagnetic induction, what is Lenz's law and energy conservation, right? तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें. अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको बहुत आसान लगेगा, इजी लगेगा, राइट? थैंक यू.